आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी आज की कहानी जुड़ी है भगवान श्री कृष्ण से, कृष्ण की अद्भुत लीलाओं से। शिव पुराण में जिक्र है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण और महादेव के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था, जिसकी वजह था एक शिव भक्त राक्षस बाणासुर। आज हम आपको कृष्ण और महादेव की उस युद्ध भूमि में ले चलेंगे, जहां उस युद्ध की कुछ निशानियां आज भी मिलती हैं। लोग कहते हैं कि उस किले के पास एक बस्ती है जिसे राक्षसों का गांव कहते हैं। माना जाता है वहां आज भी बाणासुर के वंशज रहते हैं। लोगों को लगता है कि उन लोगों के पास कुछ शक्तियां हैं, इसलिए कोई भी बाहरी इंसान उस गांव में जाने से डरता है। पुराणों का सबसे बड़ा युद्ध, एक तरफ महादेव और दूसरी तरफ कृष्ण। इस भयानक संग्राम की वजह था एक राक्षस बाणासुर। पुराणों में लिखा है कि द्वापर युग का यह युद्ध सैकड़ों बरस तक चला। श्री कृष्ण की जीत हुई, बाणासुर का वध हुआ। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। देश के इन पर्वतों में वो कहानी आज भी जिंदा है, इस पुराने खंडहर में, इस खामोश नदी में और यहां के 20 गांवों में बसी हजारों की आबादी में। आज चलिए एक ऐसी बस्ती में जिसे राक्षसों का गांव कहते हैं। बाणासुर तो सर कोई राक्षस थोड़ी था, वो भी तो देवता था। कोई राक्षस की औलाद थोड़ी है ये। हम तो देवता की औलाद हैं। अगर हैं भी तो देवता की औलाद हैं, तो हमारा खून जो है वो ठंडा नहीं, हमारा खून गर्म है। आज चलिए बाणासुर के वंशजों से मिलने, जिनके डर से आसपास की आबादी आज भी खौफ खाती है, जिनकी दहशत में कोई बाहरी शख्स आज भी वहां जाने से डरता है, जिनके खौफ की तमाम शिकायतें आज भी पुलिस थानों में दर्ज है। एक सदियों पुराना रहस्य, कुछ हैरत अंगेज किरदार और श्री कृष्ण से जुड़ी एक अद्भुत लीला। यह कहानी हमारे लिए भी एक अजूबा थी। इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था कि बाणासुर के वंशज आज भी मौजूद हों, उनकी बस्ती को राक्षसों का गांव कहा जाता हो। हमें बताया गया कि वहां के लोग बेहद झगड़ालू हैं, बाहुबली हैं। गुस्सा इतना है कि आसपास के इलाके के लोग उनसे डरते हैं। वहां जाने से पहले हमें भी कई चेतावनी मिली, लेकिन सच की तलाश में हमारी टीम उस बस्ती तक पहुंच गई। पता चला कि वहां के लोग बाणासुर को राक्षस नहीं बल्कि देवता मानते हैं और कहते हैं उनके पास जो शक्तियां हैं वो बाणासुर की देन है। तो चलिए आज चलते हैं देश के उस रहस्यमय गांव में, मिलते हैं बाणासुर के वंशजों से और तलाशते हैं बाणासुर के उस किले के तिलिस्म को। राक्षसों का गांव, बाणासुर के असली वंशज। अगर यह सच है तो इसकी कोई तो वजह होगी। आखिर वहां के लोग दिखते कैसे होंगे? ऐसा क्या है वहां की मिट्टी में कि गर्म मिजाजी बच्चे बच्चे की रगों में दौड़ती है? आखिर क्यों आसपास का कोई इंसान उस गांव में जाने से डरता है? हर सवाल का जवाब छिपा है वहां के युगों पुराने किले में। ऐसा किला जो श्री कृष्ण के सबसे बड़े युद्ध का गवाह है, जहां महादेव और कृष्ण ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाए थे।
जहां श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से बाणासुर की सेना का संहार हुआ था। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रदेश में आज भी एक इलाका ऐसा है जहां पर राक्षसों के वंशज रहते हैं, तो शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इलाके पर लेकर चलेंगे जहां एक ऐसे राक्षस ने राज किया था जो त्रेता युग में भगवान राम के सामने भी मौजूद था और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के सामने भी। एक ऐसा राक्षस जिसके पास असीम शक्ति थी और जिसने श्री कृष्ण से ऐसा युद्ध किया था कि आज भी इस इलाके की जमीन लाल है। आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो खुद को राक्षस का वंशज मानते हैं और उन्हें इस बात पर गर्व है। बाणासुर के वंशजों से पहले खुद बाणासुर की कहानी को समझना जरूरी था। बाणासुर पौराणिक कहानियों का ऐसा किरदार है जिसका जिक्र त्रेता युग यानी रामायण काल में भी मिलता है और द्वापर युग यानी महाभारत काल में भी। रामचरितमानस में लिखा है कि रामायण युद्ध में रावण के योद्धाओं में एक नाम बाणासुर का भी था, लेकिन श्री राम को पहचानने के बाद बाणासुर युद्ध भूमि छोड़ गया था। बाणासुर का अगला जिक्र हुआ शिव पुराण में, जिसमें बाणासुर को सबसे बड़ा शिव भक्त बताया गया और कहा गया कि बाणासुर को अपना पुत्र मानकर खुद महादेव ने उसे अजेय होने का वरदान दिया था। लेकिन उस वरदान की एक शर्त भी थी। मेरे आशीर्वाद और संरक्षण के कारण यदि तुम्हें ये लगता है कि तुम महाशक्तिशाली हो चुके तो तुम्हारा संहार करने के लिए आ रहा है एक युग। पुराणों के मुताबिक द्वापर युग में ही बाणासुर और श्री कृष्ण के बीच भयानक युद्ध हुआ। वजह थी श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और बाणासुर की बेटी उषा की प्रेम कहानी। बाणासुर की पोती ने एक दिन रात में स्वप्न देख लिया था। स्वप्न में उसने अनिरुद्ध को देखा, फिर उसको देखा तो उसको फिर चैन नहीं पड़ा, तो अपनी सहेली चित्रलेखा को बुलाया। बोला, दोस्त तू मेरा काम कर दे, इसको ढूंढ निकाल। चित्रलेखा, चित्रलेखा। बाणासुर की बेटी उषा को सपने में दिखाई देने वाले युवक से प्रेम तो हो गया, लेकिन परेशानी ये थी कि उसको ये नहीं पता था कि वो आदमी उसे मिलेगा कहाँ। यहाँ उसकी मदद की उसकी सहेली चित्रलेखा ने, जिसने उनकी सोच के मुताबिक उनको चित्र बनाकर दिखाया और आखिरकार वो चेहरा सामने आ ही गया जिससे उषा को प्यार था। कथा के मुताबिक चित्रलेखा अनिरुद्ध को द्वारका से बाणासुर के महल में ले आई। अनिरुद्ध को लेकर आई हो, परंतु कहाँ है वो? वहाँ विश्राम कर रहा है तुम्हारा चिच्चोर। बाणासुर ने उसको कैद कर दिया लड़के को। तूने ऐसा क्यों किया करके? कैद करने के बाद वो लड़का कैद में रहा और वो लड़की इसके साथ प्रेम करती थी बाहर से। फिर घूमते घूमते मृतलोक में नारद जी पहुँच गए ढूंढने के लिए। तो वहाँ देखा तो लड़े, बोला कहाँ अनिरुद्ध कहाँ फंस गया? तो यहाँ उसने कहा बाबा जी ऐसे ऐसे में रात में लोग मेरे को यहाँ ले आए हैं। तो फिर उसने कहा तू चुप रहो, अब किसी को बताना नहीं है, मैं सीधा जाता हूँ द्वारिकापुरी, वहाँ से मैं सेना को लेकर के कृष्ण को लेकर के तेरे को लेके आऊँगा। जाओ ब्रह्मशील रास्ते, कृष्ण का वध कर दो।
माना जाता है कि श्री कृष्ण ने अनिरुद्ध को आजाद कराने के लिए बाणासुर के किले पर हमला किया। और शुरू हुआ पौराणिक कहानियों का सबसे भयानक युद्ध। मैं फिर तुमसे एक बार पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरी पौत्र वधू उषा को मेरे हवाले कर रहे हो या नहीं? कहते हैं बाणासुर के वध के लिए जब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया तो बाणासुर की रक्षा के लिए खुद महादेव शिव को आना पड़ा। हे देवाधिदेव महादेव, बाणासुर की अब प्रभु के सुदर्शन से केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। जय शिव शंकर। प्रभु, आपने बाणासुर के अहंकार को तो नष्ट कर दिया, अब क्या उसका वध भी करना चाहते हैं आप? हे भोलेनाथ, मैं तो केवल एक पापी, अहंकारी और दुष्ट को नष्ट करना चाहता था। परंतु प्रभु, भगवान भोलेनाथ ने बाणासुर को अपना पुत्र माना है और भगवान भोलेनाथ का पुत्र एक कुकर्मी, अधर्मी और पापी की मृत्यु मरे, यह उचित नहीं है नारायण। हे देवर्षि, ये तो मैं भी जानता हूँ कि बाणासुर भगवान शिव जी का पुत्र है, परंतु भगवान शिव भी ये कैसे सहन कर सकते हैं कि उनकी शक्ति का दुरुपयोग हो। शिव पुराण में लिखा है कि इस युद्ध में बड़ा नरसंहार हुआ और श्री कृष्ण की लीला के सामने बाणासुर का घमंड चकनाचूर हुआ था। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। माना जाता है कि बाणासुर की राजधानी उत्तराखंड के इन्हीं पर्वतों पर थी और पुराणों का सबसे भयानक युद्ध भी इन्हीं वादियों में हुआ था, जिसके तमाम निशान आज भी बाणासुर के किले में दिखाई देते हैं। बाणासुर के किले के पास से बहने वाली यही लोहावती नदी है, जिसके नाम पर इस पूरे इलाके को लोहा घाट कहा जाता है। आज इस नदी का पानी बिल्कुल निर्मल है, लेकिन लोगों की मान्यता है कि युगों पहले जब भगवान कृष्ण और बाणासुर के बीच युद्ध हुआ था तो इतना ज्यादा कत्लेआम मचा था कि ये पूरी नदी लहू में तब्दील हो गई थी और तभी इसका नाम लहूवती पड़ा था, जो बाद में बिगड़कर लोहावती हो गया। इस नदी के एक छोर पर है बाणासुर का किला और दूसरे छोर पर वो बस्ती जहां बाणासुर के वंशजों का दावा होता है, जिसे इलाके के लोग राक्षसों का गांव भी कहते हैं। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात होगी बाणासुर के वंशजों से, उनकी शक्तियों से। आपके सामने होगा वो किला जहां कृष्ण के सबसे बड़े संग्राम के हजारों निशान आज भी दिखते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना। सुनकर यकीन नहीं होता कि द्वापर युग में जिस राक्षस से श्री कृष्ण का युद्ध हुआ उसके कुछ वंशज आज भी हैं। लोग कहते हैं बाणासुर के इन वंशजों का गुस्सा, उनका बाहुबल इतना खतरनाक है कि लोग वहां जाने से भी डरते हैं। जब तक हम उस गांव में दाखिल नहीं हुए हमें ये बातें सिर्फ एक अफवाह नजर आ रही थी, लेकिन वहां तक पहुंचे तो जैसे पुराणों की तमाम कथाएं हमारे सामने बिखरी पड़ी थी। हमें वो किला भी दिखा जिसके निशान आज भी श्री कृष्ण के सबसे बड़े युद्ध की गवाही देते हैं। वो शिवधाम मिला जहां महादेव ने बाणासुर को अजेय होने का वरदान दिया था। हमारी मुलाकात उन लोगों से भी हुई जिन्हें बाणासुर का वंशज माना जाता है। बाणासुर के गांव की एक अनदेखी कहानी अब आपके सामने होगी। ये क्या है भाई? ये भैया डंडा रखा है आज मैंने, जो भी आएगा, जो भी इसको लांघने की कोशिश करेगा
उसकी हमने जम के पिटाई करनी है। ठीक है भाई, प्लान तो अच्छा है भाई। बीच राह में लकड़ी का टुकड़ा रख देना, कोई लकड़ी पार करे तो झगड़ा। हाँ भैया, क्यों लांगी तूने लकड़ी? क्या हो गया, रास्ते में तो लकड़ी पड़ी रहती है। ज्यादा हीरो बन रहा। न पार करे तो भी झगड़ा, बिन बात के कहीं भी लड़ जाना, बेवजह किसी से भिड़ जाना, और वजह पूछो तो बस एक जवाब कि हम बाणासुर के वंशज हैं, हम राक्षसों के गांव में रहते हैं। बाणासुर तो सर कोई राक्षस थोड़ी था, वो भी तो देवता था। कोई राक्षस की औलाद थोड़ी हैं ये हम तो देवता की औलाद हैं। अगर हैं भी तो देवता की औलाद हैं हम। तो हमारा खून जो है वो ठंडा नहीं, हमारा खून गर्म है। अब तक जो देखा वो बस नाट्य रूपांतरण था, असली कहानी तो हम अब देखने निकले थे। बाणासुर के वंशजों को तलाशने हमें जाना था लोहा घाट के बिसंग गांव। इस गांव का नाम ही अपने आप में एक कहानी है। पता चला कि श्री कृष्ण के प्रहार के बाद उसी गांव में बाणासुर के 20 अंग गिरे थे। अंग, यही नाम बिगड़कर बना बिसंग गांव। लेकिन वहां तक जाने से पहले नजर पड़ी उन ऊंचे पहाड़ों पर। बताया गया कि मौसम साफ हो तो यहां से कैलाश पर्वत की पहली झलक दिखती है, और इन्हीं पर्वतों से जुड़ी है भगवान शिव और बाणासुर की एक दिलचस्प कहानी। बाणासुर भगवान शिव का कितना बड़ा भक्त था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो रोजाना यहाँ अपने किले से दूर हिमालय में कैलाश पर्वत तक उनकी आराधना के लिए सुबह और शाम जाया करता था। आपको इस वक्त कैलाश मानसरोवर यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि पीछे पहाड़ों में बहुत ज्यादा धुंध है और बारिश हो रही है, लेकिन जैसे कि मान्यता है कि उसकी इसी आराधना और भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उसे अजय रहने का वरदान दिया था। कहते हैं बाणासुर की भक्ति से खुश होकर महादेव लोहा घाट में खुद प्रकट हुए थे। लोगों ने बताया कि पास में ही बाणासुर का वो शिव मंदिर है जहां महादेव स्वयंभू रूप से स्थापित हैं। यानी एक ऐसा शिव धाम जो उतना ही चमत्कारी है जितना कैलाश पर्वत या अमरनाथ। सोचा बाणासुर के वंशजों से मिलें, उससे पहले इस अनूठे शिवधाम को भी देखा जाए। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, बाणासुर वाला जो शिव मंदिर है वो कहाँ पर है? ये इससे ऊपर रास्ता है, यहाँ से ऊपर रास्ता किया है। गाड़ी नहीं जाएगी? गाड़ी नहीं जा पाएगी सर। कितनी दूर है? यहाँ से 20 किलोमीटर लगभग, ना 20 मिनट का रास्ता है यहाँ। 20 मिनट का रास्ता? जी सर। तो दिखा दीजिए रास्ता हमको। चलिए आपको दिखा देते हैं, चलो आइए। इलाके के पुजारी के साथ हम पैदल ही शिवधाम के लिए निकल पड़े। बाणासुर भी तो बहुत बड़ा शिव भक्त था। अरे इनकी तो 10,000 हाथ है, 1,000 हाथ है इसकी। किसके? बाणासुर के? जी सर। ये कच्चे रास्ते बता रहे थे कि शिव का वो स्वयंभू रूप अब तक दुनिया की नजर से दूर है, लेकिन यहाँ के लोग मानते हैं कि वो धाम उतना ही शक्तिशाली है जितने शिव के ज्योतिर्लिंग। चलते चलते हम उस धाम तक पहुंच गए। सब कुछ वीरान था, जैसे यहां कुछ गिने चुने लोग ही आते हों। लेकिन अंदर आए तो शिव का एक ऐसा रूप देखा जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिखता। यहां महादेव लिंग रूप में नहीं बल्कि मूर्ति रूप में स्थापित हैं। ये स्वयंभू यहाँ आकर के विराजमान है, इसमें हमारी और आपकी कोई कल्पना नहीं है। मतलब दावा ये कि बाणासुर को वरदान देने के लिए महादेव यहाँ खुद प्रकट हुए थे। बाणासुर जो था हमारे सामने, जो सर अगर आप देखें तो सामने की तरफ ये हिमालय की जो श्रेणियां दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ से नित्य रोज सुबह और शाम 2 टाइम वो पूजा करने, भगवान शिव की आराधना करने जाता था। तो भगवान शिव की जब
काफ़ी लंबे समय तक जब उसने पूजा अर्चना की तो भगवान शिव उससे खूब प्रसन्न हुए। तो भगवान शिव ने कहा कि तू यहाँ रोज़ आ रहा है, इतनी दूर आ रहे हो, तो क्यों नहीं आप मुझे वहीं ले जाएं अपनी जगह जहाँ आपका निवास है। तो बाणासुर इससे बहुत प्रसन्न हुआ और बाणासुर भगवान शिव को शिवलोक से हिमालय से आपके सामने जो हमने अभी आपको मंदिर दिखाया वहाँ उनकी स्थापना की थी। शिव के इस अनदेखे रूप को कैमरे में कैद करने के बाद हम आगे बढ़े। अगला पड़ाव था लोहा घाट की ऊंची पहाड़ी पर बना बाणासुर का किला, यानी श्री कृष्ण और बाणासुर के संग्राम की रणभूमि। बाणासुर के वंशजों की तलाश में हम दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर लोहा घाट पहुंच चुके हैं और लोहा घाट में पहुंचते ही जिस चीज़ पर सबसे पहली नज़र आपकी पड़ती है वो है एक ऊंची पहाड़ी पर बना बाणासुर का किला। ये वो रास्ता है जो हमको करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर बाणासुर के उस किले तक ले जाएगा जहां पर उसने श्री कृष्ण से युद्ध किया था। बाणासुर की कहानियों में बहुत सारे पेंच हैं, लेकिन उन सारी पेंचों को, उन सारे तथ्यों को तलाशने के लिए हमें ये मुश्किल लंबी चढ़ाई, करीबन 5 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई हमको करनी पड़ेगी और तब हम उस किले तक पहुंच सकेंगे। चलिए। किले की ओर जाते इस कच्चे रास्ते पर हमें लंबी चढ़ाई करनी थी। किसी ने बताया कि देश में इस किले की जानकारी बहुत कम लोगों को है, इसलिए कुछ गिने चुने पर्यटकों के अलावा इस किले में सिर्फ बाणासुर के वंशज ही आते हैं। हम करीब आधी चढ़ाई पूरी कर चुके हैं, लेकिन ये चढ़ाई इतनी ज्यादा थका देने वाली है कि हमको बार बार रुकना पड़ रहा है। मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो आपको सारे गांव जो बाणासुर के इस किले के आसपास बसे हुए हैं वो आपको दिखाई देंगे मेरे पीछे, जहाँ पर माना जाता है कि बाणासुर के वंशज आज भी रहते हैं। इन गांव के बारे में एक बात और बहुत खास है कि गांव के लोगों के संबंध आसपास के गांव वालों से बिल्कुल ना के बराबर है। थोड़ा आगे बढ़े तो हमें वहां का एक शख्स मिला। पूछा तो पता चला कि वो खुद भी बाणासुर का वंशज है, यानी उसी बस्ती का जिसे राक्षसों का गांव कहते हैं। ये बाणासुर के किले का रास्ता यही है? हाँ सर, ये बाणासुर के किले का रास्ता। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पर जो बात होती है कि बाणासुर के वंशज आज भी मौजूद हैं। हाँ जी, हाँ। तो आप क्या इन्हीं गाँव से संबंध रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं फर्त्याल हूँ। यहाँ 4 वंशज हैं, फर्त्याल हैं, मेहरा हैं, देव हैं और ढेक हैं सर जी। हम लोग पूरे बाणासुर के उससे ताल्लुकात रखते हैं। इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है कि हम मतलब इसके वो नहीं है। जैसे कहा जाता है कि बाणासुर राक्षस था, लेकिन नथिंग, वो तो एक शिव भक्त भी तो था। हमारे लिए आज भी वो है और हमारा जो यहाँ का पूरा समाज है वो बाणासुर को एक बहुत उससे नज़रिए से देखता है, नहीं कि राक्षस के उससे। चलिए, तो हमको आप किला दिखाइए। चलिए सर। एक अजीब से सवाल के साथ हम आगे बढ़े कि आखिर बाणासुर के वंशज सामान्य इंसानों जैसे ही दिखते हैं, तो फिर लोगों में इतने डर की वजह क्या है? बताया गया कि वो वजह उनके गांव में जाकर पता लगेगी। खैर, चलते चलते हम उस सदियों पुराने किले तक पहुंच गए। सामने ही एक सरकारी बोर्ड लगा था जिसमें खुद भारतीय पुरातत्व विभाग ने माना है कि यह किला बाणासुर का था, जिसे मध्यकाल में चंद्रवंशी राजाओं ने बनवाया। आखिरकार एक लंबे पैदल सफर के बाद हम बाणासुर के किले तक पहुंच गए और यहाँ पहुंचने के बाद हमारी नजर जिस चीज पर सबसे पहले पड़ी वो है ये बोर्ड। ये बोर्ड यहाँ पर लगाया है पुरातत्व विभाग ने, जिस पर साफ साफ लिखा है कि ये किला बाणासुर का किला था, जिसको बाद में चंद्रवंशीय राजाओं ने बनाया। इस बोर्ड में ये भी लिखा है कि यहीं पर भगवान कृष्ण और बाणासुर के बीच युद्ध हुआ था और यहीं पर भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को कैद रखा गया था। तो आइए आपको एक ऐसे किले में लेकर चलते हैं जो त्रेता युग से मौजूद है। यह किला अब खंडहर बन चुका है, लेकिन सदियों पुराने ये पत्थर आज भी अपने अतीत के गवाह बनकर मौजूद हैं। कहते हैं कि इसी किले में राक्षस बाणासुर का महल था
और आसपास की पहाड़ियों में उसकी राक्षस सेना रहा करती थी। इस जगह का जिक्र शिव पुराण में भी मिलता है, जिसमें कहा गया कि इसी किले में बाणासुर और श्री कृष्ण के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। और भगवान कृष्ण ने इस किले को तहस नहस कर दिया था। लोगों ने बताया कि मध्यकाल में कई बार इस किले को बनवाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई श्राप है जिसकी वजह से इस किले की छत जितनी बार बनी उतनी बार धराशायी हो गई। इस किले में पहुंचते ही सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ये कि यहाँ पर कोई छत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि छत बनाने की कोशिश नहीं की गई। मध्यकाल में चंद्रवंशीय राजाओं ने भी यहाँ पर छत बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा कि यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस किले की छत को भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के साथ युद्ध में नष्ट किया था, इसीलिए यहाँ पर दोबारा कभी भी छत नहीं बन पाई। लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ ऐसी शिल्पकला इस्तेमाल हुई थी कि किले की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही बाणासुर को आने वाले का संकेत मिल जाता था। वो शिल्पकला यहाँ आज भी अजूबा बनकर कायम है। सीढ़ियाँ जाती हैं, फर्स्ट सीढ़ी में अगर कोई पैर रखता है तो अंदर संकेत मिल जाता है कि कोई बाहर से बंदा आ गया। फर्स्ट जो सीढ़ी है 22 सीढ़ी हैं, वो फर्स्ट सीढ़ी पैर रखेंगे आप तो अंदर पता चल जाएगा कि कोई बाहर आ गया। लोग मानते हैं कि किले की सामने वाली पहाड़ी पर एक और किला था और उसी किले में बाणासुर ने श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को कैद किया था। इस किले से दूर पहाड़ पर जो कुछ अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी असल में एक किले के अवशेष हैं। लोगों की मान्यता है कि वहीं बाणासुर की बेटी उषा रहा करती थी और वहां उसका किला हुआ करता था। वहां अब ना तो दीवारें हैं ना कोई किला, सिर्फ कुछ पत्थर मौजूद हैं। लेकिन लोगों की मान्यता है कि यही वो जगह है जहां पर श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को कैद कर रखा गया था। कहते हैं इस किले में एक गुप्त तहखाना भी है और उसी तहखाने में बाणासुर का खजाना छिपा है। कई बार कोशिश भी हुई लेकिन खजाने का पता नहीं लग पाया। अपने पोते अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के साथ युद्ध किया और वो युद्ध इतना भीषण था कि उसमें भगवान शिव भी शामिल हुए। इसी युद्ध के दौरान अपने खजाने को बचाने के लिए बाणासुर ने अपना खजाना अपने किले में कहीं दफना दिया था और आज भी लोगों को इस किले में जगह बाजगह सोना मिल जाता है और इसीलिए यहाँ इस किले के बीच में लोगों ने काफी गहरे तक खुदाई की है। किले की कहानी को समझने के बाद बारी अब बाणासुर के वंशजों से मुलाकात की थी। उस बस्ती में दाखिल होने की थी जिसे राक्षसों का गांव कहते हैं। रास्ते में मुलाकात हुई इलाके के पुलिस अधिकारी से, जिन्होंने बताया कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन बाणासुर के वंशजों की फितरत नहीं बदली। खून की गर्मी आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। आवागमन का साधन कुछ था नहीं और जैसे एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, बिशुंग है, बिशुंग का मतलब 20 गांव, भाई वो है कि यूनिटी थी सब पूरी। वो ये समझते थे कि भाई इस इलाके के जो है हम ही हैं जो भी हैं। तमाम हिदायतों, तमाम चेतावनियों के बावजूद हमने बाणासुर के वंशजों की पहली बस्ती में जाने का फैसला किया। घरों की दीवारों पर महादेव के चित्र बने थे, जिनमें बाणासुर की शिव भक्ति आज भी जिंदा है। आगे बढ़े तो गांव के तमाम लोग दिखाई दिए। इस गांव और देश के दूसरे गांवों में कोई फर्क नहीं था। वही खेत, वही खेती, वैसे ही लोग, वैसी ही जिंदगी। कुछ अलग थी तो बस खून की गर्मी। बाणासुर तो सर कोई राक्षस थोड़ी था, वो भी तो देवता था। कोई राक्षस की औलाद थोड़ी हैं ये हम तो देवता की औलाद हैं। अगर हैं भी तो देवता की औलाद हैं हम। बातों से साफ था कि यहाँ के लोग बाणासुर को राक्षस नहीं मानते, बल्कि एक सच्चा शिव भक्त मानते हैं। कहते हैं उनकी गरम मिजाजी पुरखों की देन है। मैं आपके साथ इतनी अच्छी तरह बात कर रहा हूँ तो आपको ये भी नहीं, अभी मेरा आप एनालिसिस नहीं कर सकते। ये मेरे ब्लड का है, जेनेटिक है। हम इस बस्ती के अलग अलग गांवों में घूमते रहे।
लोगों की बातों में एक जोश जरूर दिखा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, मारपीट वैसा कुछ भी नहीं जैसा बताया गया था। ये सच है कि लोहा घाट के इन पर्वतों का जिक्र पुराणों में हुआ है। ये भी सच है कि श्री कृष्ण और महादेव के युद्ध की कहानी भी इसी जगह से जुड़ी है। ये भी माना जा सकता है कि बाणासुर इसी इलाके में राज करता था, लेकिन बाणासुर के वंशजों का दावा सिर्फ दावा ही नजर आता है। तो राक्षसों के गांव की कहानी सिर्फ लोगों का भ्रम है, जो शायद अब यहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। दिल्ली से जब हम चले थे तो हमारे जहन में न जाने कितने सवाल थे, बाणासुर से जुड़े, बाणासुर के वंशजों से जुड़े। यहाँ लोहा घाट पहुंचकर हमें अपने सवालों के जवाब तो मिल गए, लेकिन एक बात और पता चली। हमारे देश के युगों पुराने इतिहास में न जाने कितने ऐसे किस्से हैं जिनकी शुरुआत तो है लेकिन जिनका अंत नहीं है। कैमरामैन निजाम के साथ सैयद सुहेल, लोहा घाट। श्री कृष्ण लीला की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सबसे हैरत अंगेज कहानी तो अब आने वाली है। एक ऐसी जगह जहां भगवान श्री कृष्ण ने तुल नाम के राक्षस का वध किया था। कहते हैं उस जगह पर रोज भगवान का एक अद्भुत चमत्कार दिखाई देता है। वहां के हर पत्थर से घंटियों की आवाज आती है और वहां की सड़क पर जो भी सामान रखा जाता है वो अपने आप कृष्ण धाम की ओर फिसलने लगता है। उस सड़क पर कुछ प्रयोग हमने भी किए। फिर क्या हुआ, देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। आधी हकीकत आधा फसाना। कृष्ण लीला की कथाओं में तुल नाम के राक्षस का जिक्र मिलता है। पुराणों के मुताबिक जिस जगह पर श्री कृष्ण ने उस राक्षस का वध किया था वहां आज एक बड़ा कृष्ण धाम मौजूद है। लेकिन कहते हैं कि उस धाम में रोज कुछ चमत्कार होते हैं। कहते हैं वहां के पत्थरों को पीटें तो घंटियों की आवाज सुनाई देती है और वहां की सड़क पर कोई भी सामान रख दें तो वो अपने आप कृष्ण धाम की ओर फिसलने लगता है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस तरफ वो सामान फिसलता है सड़क की ढलान उसके दूसरी तरफ है। यानी कृष्ण की एक ऐसी शक्ति का दावा जो विज्ञान के सिद्धांतों को भी मात दे देती है। एक धाम जो श्री कृष्ण की बड़ी लीला का गवाह था। उस धाम को गांव से जोड़ता है एक रास्ता। लेकिन न जाने क्या है उस सड़क में कि वहां मौजूद हर चीज जैसे कृष्ण धाम की ओर खींची चली जाती है, वो भी उल्टी दिशा में, यानी चढ़ाई की ओर, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम के एकदम विपरीत। विज्ञान की नजर में इन दावों की कोई कीमत नहीं, लेकिन सदियों से उस गांव की आस्था जरा भी नहीं हिली। दावा हैरतअंगेज था, इसलिए विज्ञान और आस्था के इस झगड़े को सुलझाने हम भी निकल पड़े। मेरा नाम सुहेल है और आज हम मौजूद हैं गुजरात के राजकोट शहर में। आपने न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जहां फिजिक्स का ये मूल सिद्धांत फेल हो जाता है। एक ऐसी जगह जहां भगवान कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया था और उसके बाद से ही वहां पर एक ऐसा चमत्कार होता है जिसने पूरी दुनिया को अचंभे में डाल रखा है। हमारी मंजिल थी कृष्ण की नगरी द्वारिका से 350 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा तुलसी श्याम। गिर के जंगलों के बीच बसी एक खूबसूरत बस्ती और बस्ती के बीचों बीच बसा तुलसी श्याम का एक अद्भुत मंदिर, जिसका जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है, जिसमें लिखा है कि इसी जगह पर कृष्ण ने तुल नाम के राक्षस से युद्ध किया था और कृष्ण की लीलाओं से हार कर उस राक्षस ने कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया था। तल नाम का राक्षस था, उसमें परिवर्तन आ गया और उसने भगवान का शरण स्वीकार लिया कि मेरा उद्धार कर दो। तो भगवान ने फिर कहा कि तू मांग ले तो मेरा उद्धार कर लो। ऐसा करके भगवान ने उसको कि ठीक है, तेरा नाम और मेरा नाम साथ में लोग लेंगे। लोग बता रहे थे कि यह जगह कृष्ण के चमत्कारों से भरी पड़ी है और हर चमत्कार को खुद भगवान कृष्ण ने रचा है। तुलसी श्याम में हमारा सफर शुरू हुआ
और पहली मुलाकात हुई इन पहाड़ियों से। बताया गया कि इस पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर है जिससे घंटियों की आवाज सुनाई देती है। सुनकर थोड़ी हंसी आई, लेकिन इस दावे को परखने के लिए वहां जाना जरूरी था। कुछ देर की चढ़ाई के बाद वो चट्टान हमारे सामने थी। दावों को परखना शुरू किया तो हम भी हैरत में पड़ गए। पूरा पहाड़ जो है पत्थरों से भरा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर एक ही पत्थर क्यों बचता है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है, पहले तो ये पता लगाना है क्या ये बाकी सारे पत्थर इस पत्थर से बिल्कुल अलग है। आसान तरीका है, बजाकर देखते हैं। ये देखिए, ये आवाज बिल्कुल अलग है। ये एक पत्थर से पत्थर टकराने की आवाज है। इसको ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल वैसी ही आवाज, पत्थर से पत्थर टकराने की। और अब फर्क देखिए, बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी धातु की चीज पर आप पत्थर मार रहे हो। फिर देखिए, हमें बताया गया कि इस पत्थर की कहानी स्वामी नारायण से ही जुड़ी है। भगवान स्वामी नारायण महाराज जब एक दफा यहाँ पर संध्या काल के लिए विहार के लिए निकले थे, उसी वक्त आरती का वक्त हो गया और मंदिर तक जाना बहुत मुश्किल होता। तब उसी दौरान भगवान जी ने एक पत्थर, छोटा सा पत्थर उठा के इस पत्थर को बजाना शुरू किया और वहीं से एक आरती की तरह खनक निकलने लगी। हम इन सवालों में उलझे ही थे कि दूर से दिखती एक पताका जैसे नए रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। पास आए तो यहां भी वाकई एक पहेली मौजूद थी। लोग कहते हैं कि इलाके की बंजर जमीन के बीच पानी का एक लौता स्रोत इसी मंदिर में है। एक कुंड जिसे सदियों पहले एक कृष्ण भक्त साधु मोतीगिरी महाराज ने बनाया था। पूरा गांव इसी कुंड के पानी का इस्तेमाल करता है, लेकिन सिर्फ 2.5 फीट के इस कुंड का पानी आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पानी आसपास में पानी की बहुत कमी है और बारिश भी कभी कभार कम होती है, लेकिन यहाँ पानी कभी कम नहीं होता। आसपास के पशुपालकों और आसपास की जो आबादी है, ये मंदिर में आने वाले सभी लोग यही कुंड का पानी पीते हैं और इस्तेमाल करते हैं। कुंड का रहस्य तो समझा जा सकता है, लेकिन बेकरारी उस सड़क तक पहुंचने की थी जहां श्री कृष्ण के चमत्कार का दावा आज भी जिंदा है। एक ढलान जो तुलसी श्याम मंदिर से सिर्फ 200 मीटर दूर है। लोगों की आस्था है कि वहां रखी गई हर चीज नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ जाती है, जैसे मंदिर की कोई शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींचती हो। तो ये है तुलसी श्याम की वो एंटी ग्रेविटी रोड, यानी वो रोड जहां पर ग्रेविटी काम नहीं करती। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां पर फिजिक्स का हर सिद्धांत फेल हो जाए, लेकिन मुझे भी इसको समझना है और ये जानना है कि आखिर ऐसा होता कैसे है। मैं सबसे पहला एक्सपेरिमेंट यही करता हूँ कि अपनी गाड़ी को बंद कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये मेरी गाड़ी इस वक्त बंद है और अब मैं ड्राइवर से कहूँगा कि वो ब्रेक से पैर हटाएं और देखें कि आखिर होता क्या है। और ये देखिए, ये गाड़ी अपने आप पीछे जा रही है। इसमें ना तो गियर कोई लगा हुआ है, ना इसके अंदर गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन गाड़ी अपने आप पीछे जा रही है। और मैं आपको बताऊं, इधर ढलान नहीं है, ढलान इस तरफ है और गाड़ी अपने आप जाती जा रही है। तो आखिर यहाँ ऐसा होता क्यों है? तुलसी श्याम के इस रोड में आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ है? और जाहिर है आप सिर्फ इस गाड़ी को देखकर मेरी बात नहीं मानेंगे, इसीलिए मैं आपको और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके इस रोड के बारे में, इस रोड की हकीकत के बारे में दिखाऊंगा, बताऊंगा। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमने थोड़ा दिमाग लगाया और अपने तरीके से कुछ नए प्रयोगों को आजमाने की कोशिश की। रोड की जो ढलान है वो इस तरफ है
लेकिन फिर भी आपको यकीन दिलाने के लिए मैं खुद अपने हाथ से इस पेंट से इस रोड पे निशान बना देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि कोई भी चीज़ अगर हम इस रोड पे रखें तो उसे किधर जाना चाहिए। तुलसी श्याम की इस 200 फीट एरिया में आखिर ये चमत्कार होता कैसे है, ये समझने से पहले हम इस चमत्कार को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से हमारी गाड़ी वापस भाग रही थी, किस तरह से न्यूट्रल में छोड़ते ही गाड़ी अपने आप पीछे जानी शुरू हो गई। लेकिन हो सकता है उस गाड़ी में हमने कोई फरेब किया हो, हमने कुछ ट्रिक अपनाई हो, इसीलिए मैं ये बॉल लेकर आया हूँ। क्रिकेट खेलने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि अगर इस बॉल को मैं इस रोड पे रखता हूँ तब क्या होगा। ये देखिए, हम भी हैरान थे कि ये क्रिकेट बॉल ढलान पर उतरने के बजाय चढ़ाई की तरफ जा रही थी। तो देखा आपने किस तरह से ये छोटी सी क्रिकेट बॉल एंटी ग्रेविटी काम कर रही थी, मतलब ढलान के विपरीत दिशा में ये बॉल अपने आप भाग रही थी। यहाँ ऐसा ही होता है, इस रोड पर ऐसा होता है, लेकिन ये बॉल बहुत छोटी है और क्रिकेट में फिक्सिंग भी काफ़ी होती है, इसलिए इसको निकाल देते हैं और इससे बड़ी बॉल से ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये देखिए, ये फुटबॉल है और ये मैंने रख दिया। इस उलझन को सुलझाने के लिए हमने एक नई तकनीक आजमाने का फैसला किया। मैं अपने साथ ये प्लास्टिक की कार लेकर आया हूँ। इस कार के अंदर ना तो कोई मोटर है, ना ही फ्रिक्शन, ये अपने आप सिर्फ अपने आप चलती है। तो अब हम इस कार के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और एक काम हम ये भी करेंगे कि इस कार पर ये GoPro कैमरा फिक्स करेंगे। ये कैमरा जब हम इस कार पर लगा देंगे तो हमको ये पता चलेगा कि कार किस तरह से चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है। हम पूरी तसल्ली करते रहे, लेकिन कभी स्केटबोर्ड तो कभी पानी, सब कुछ उल्टी दिशा में जा रहा था। हमने खुद एक कार के गियर को न्यूट्रल में रखकर यह प्रयोग किया। कार की चाबी भी बाहर निकाल दी। तो ये कैमरा हमने गाड़ी पे फिक्स कर दिया है और अब मैं आपको इस गाड़ी की चाबी निकाल के दिखाता हूँ, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि इस गाड़ी का इग्निशन हमने बंद कर दिया है। यह है इस कार की चाबी और आपके सामने ही इस चाबी को मैं इस कैमरे के सामने फिक्स कर रहा हूँ। अब ये चाबी पूरे वक्त आपकी आंखों के सामने मौजूद रहेगी और अब मैं दिखाता हूँ कि गाड़ी किस तरह से तुलसी श्याम में अपने आप चलती है। ये मैं गाड़ी में बैठा हूँ और ये हैंड ब्रेक खींच दिया है और देखिए, गाड़ी अपने आप चलती जा रही है। इसमें किसी का हाथ नहीं है, मेरे दोनों हाथ यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें तो ये दोनों हाथ मैं गाड़ी से बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ। लेकिन वो कार जैसे मंदिर की ओर जाने की जिद पर अड़ी थी। अब सवाल ये था कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्या ये वाकई कोई शक्ति है या फिर कोई ऐसा विज्ञान जो लोग आज तक समझ नहीं पाए? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमने स्पिरिट मीटर का इस्तेमाल किया। स्पिरिट मीटर यानी एक ऐसा यंत्र जिसके जरिए कोई इंजीनियर सड़क की ढलान का पता लगाता है। हमने जैसे ही इस सड़क पर स्पिरिट मीटर रखा तो नतीजा एकदम उल्टा था। यानी स्पिरिट मीटर के मुताबिक ढलान उस तरफ नहीं थी जहां दिखाई दे रही थी। स्पिरिट मीटर के इस बबल को देखिए, इसके मुताबिक ढलान उसी तरफ है जहां तुलसी श्याम का मंदिर मौजूद है। इस जवाब को पुख्ता करने के लिए हम वापस दिल्ली आए और मुलाकात की जाने माने तर्कशास्त्री सीवी देवगन से। अगर भगवान कृष्ण की लीला हो तो वो हर जगह होनी चाहिए, पहली बात।
तो वहीं स्पेसिफिकली एक मंदिर के पास क्यों है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन के अलावा कुछ नहीं है, बिकॉज एंटी ग्रेविटी नाम की ना तो कोई अभी तक चीज़ दुनिया में है, ना किसी साइंटिस्ट ने ढूंढी है। ये जो गाड़ियाँ ऊपर चली जाती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से उसके आसपास का जो सड़क के आसपास का जो हमारे पास टेरेन है, उसकी बनावट ऐसी है कि हमें लगता है गाड़ी नीचे से ऊपर जा रही है, बट एक्चुअली में वो ऊपर से नीचे जा रही होती है। जानकारों के मुताबिक तुलसी श्याम की वो सड़क दरअसल एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी सिर्फ नजरों का धोखा। मतलब ये कि उस सड़क पर ढलान दिखाई जरूर देती है, लेकिन असल में है नहीं। भगवान की लीलाओं का विज्ञान के पास कोई तर्क नहीं। रही बात चमत्कार के दावों की, तो इसे विज्ञान को समझने वाला कोई भी शख्स आसानी से पहचान सकता है। यानी उस कृष्ण धाम से लोगों की आस्था को समझा जा सकता है, लेकिन चमत्कार की बात कुछ हजम नहीं होती। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत आधा फसाना।